हमारी पृथ्वी पर 7 नहीं बल्कि 8 कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट की लोकेशन आपको आश्चर्य कर देगी। 2017 में ऑफिशियली अनाउंस हुआ कि न्यूजीलैंड की सरफेस असल में एक माउंटेन रेंज का एक ऊपरी हिस्सा है। 95% हिस्सा आज भी समुद्र की गहराइयों में डूबा हुआ है और 5% हिस्सा एक आइलैंड की फॉर्म में है जिसे हम न्यूजीलैंड कहते हैं। बाद में सैटेलाइट की मदद से यह प्रूव हो गया कि यह कॉन्टिनेंट लगभग ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा है और इसका नाम दिया गया जीलैंडिया। जीलैंडिया को सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का पार्ट माना जाता है जो कि 83 मिलियन साल पहले टूटकर अलग हो गया था। एस्ट्रोनॉमर्स ने 28 मार्च 2023 में पृथ्वी के पास एक दूसरा चंद्रमा की खोज की है और यह अभी से नहीं बल्कि 100 BC से हमारे ग्रह के चक्कर लगा रहा है। इस चांद का नाम 2023 FW13 के नाम से जाना जाता है जो असल में एक एस्टेरॉयड है। इसका ऑर्बिट बहुत बड़ा है जहां यह मंगल ग्रह के आधे रास्ते और शुक्र के आधे रास्ते तक फैलता है, लेकिन मून की तरह यह पृथ्वी के हमेशा चक्कर नहीं लगाएगा। यह पृथ्वी के ऑर्बिट में 2100 साल पहले ग्रेविटी के कारण फंस गया था और यह उम्मीद की जा रही है कि साल 3700 तक पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। इस एस्ट्रॉयड का डायमीटर सिर्फ 65 फीट है, तो यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है अपने चांद के मुकाबले इसे एक दूसरा चांद मान लेना, क्योंकि हमारे चांद का डायमीटर तो 3400 किलोमीटर है, जिस वजह से इसे रात में खुली आंखों से देखना इम्पॉसिबल है। लेकिन यह हमारे ग्रह का चक्कर लगाता है और एक चंद्रमा के रूप में कार्य करता है। अगर किसी को लगता है कि हम बिना टाइम मशीन यूज किए समय में पीछे नहीं देख सकते, तो आज मैं उसका ये भ्रम तोड़ता हूँ। जिस सूरज को हम रोज देखते हैं वो 8 मिनट पहले का दृश्य होता है, क्योंकि सूरज की किरण पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगाती है। इसीलिए अगर किसी दिन सूरज गायब भी हो जाए तो हमें उसका पता 8 मिनट के बाद ही चलेगा। अंतरिक्ष में वैज्ञानिक जिस नेबुला को देखते हैं वो 1300 साल पहले की झलक होती है। अभी हमारे सबसे नजदीकी सौरमंडल प्रोक्सिमा सेंटोरी की जो भी झलक हमारे पास है वह 4 साल पुरानी है। हमारी सबसे पास की गैलेक्सी एंड्रोमेडा की जो भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास है वह 20 लाख साल पुरानी है। हो सकता है कि शायद वह गैलेक्सी अब तक नष्ट भी हो चुका हो, लेकिन हमें उसका पता आज से 20 लाख साल के बाद ही चलेगा। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 25,000 साल का समय लगाता है, तो अगर हम उसे देख पाते तो वह 25,000 साल पुराना झलक होता। सच में यह ब्रह्मांड बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो है हमारे सौरमंडल के खोजे गए सबसे बड़े ज्वालामुखी की। मिलिए ओलिम्पस मॉन्स से, एक विशालकाय ज्वालामुखी जो मंगल ग्रह पर स्थित है। ओलिम्पस मॉन्स एक वोल्केनिक माउंटेन है। अगर आप दूर अंतरिक्ष से देखें तो यह एक बड़े कवच जैसा दिखाई देगा, इसीलिए इसे शील्ड वोल्केनो भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 624 किलोमीटर है और ऊंचाई 22 किलोमीटर तक है, जो पृथ्वी पर स्थित माउंट एवरेस्ट की लगभग 3 गुना है। इसे पहली बार सन 1971 में नासा के मेरिनर 9 स्पेसक्राफ्ट द्वारा खोजा गया था। यह हमारे धरती के पर्वतों के जैसा नहीं